में रस्सी पड़ी भई। जेब में चना अब जलो साग, 10 दिन की रोटी सड़ी भई। कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सिर में, साधुन की जय निशानी है। ये दशा बन गई है। कुछ महात्मा तो भाई जेब में चना डाले हैं और चना खाते पानी पी लेते गुजर होते हैं। 10-10 दिन की रोटी बासी, और जेल की इतनी बुरी दशा है, साग बनता है पूरा पक भी नहीं पाता है, अध पका साग से रोटी खानी पड़ती है। जेल के कैदियों की दशा ऐसी बन गई, शरीर की हड्डियां दिखाई देती हैं, भक्तों हड्डियों की पांजर दिखाई देती है। सारे कैदी की रोज 2-4 कैदी खत्म हो जाते हैं जेल में, लेकिन कंस को कोई नजर नहीं है। पृथ्वी माँ बुरी तरीका से व्याकुल है, ये अत्याचार सहे नहीं जा रहे हैं। आज भक्तों इधर जब कंस नौजवान हुआ, जब ये 18-20 वर्ष का हुआ, उसके बाद उसने मंत्री से कहा, मंत्री अब तो हम राजा भी बन गए, पिताजी को भी जेल में डाल दिया, कोई भी महात्मा भी दिखाई नहीं देता, न तो हमसे कोई लड़ने आता, हमारा राज्य बहुत अच्छा चल रहा है और अब हमें शादी करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए। और मंत्री ये बताओ हम शादी करें कहाँ? हम इतने सुंदर हैं, इतने तंदुरुस्त हैं, इतने विद्वान हैं, बलवान हैं, तो हमारे लिए लड़की भी सुंदर होनी चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? कोई लड़की है? अरे मंत्री बोलता क्यों नहीं, कोई लड़की है कि नहीं? मंत्री कहने लगा, महाराज हैं, एक नहीं 2 हैं, 2 लड़की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों के साथ शादी कर लेंगे। तुम बताओ कौन है, कहाँ है वो 2 लड़की? जवाब दिया है मगध के महाराज जरासंध, जिनके घर में एक नहीं 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्रियव्रता। इसका मतलब हमारी किस्मत खुल गई। मंत्री बोला किस्मत नहीं खुल गई, जरासंध बहुत बलदारी है। कितना बलदारी होगा? हमसे ज्यादा होगा। अब ऐसा करो तुम भी यहीं रहो और ये सेना भी यहीं रखो, मैं अकेले जाऊंगा मगध में और अकेले जरासंध को हरा करके दोनों बेटियों के साथ शादी करके लाऊंगा। समझ गए मंत्री? मैं जा रहा हूं राज्य को संभालना। आज कंस अकेले ही मगध के लिए चल पड़ा। मगध में पहुंचा, खत लिखा, मगध के सम्राट महाराज जरासंध, मथुरा के सम्राट कंसराज आपके राज्य में आ चुके हैं। उद्देश्य हमारा यह है कि आप अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी तसल्ली से, सावधानी से, राजी से हमारे साथ कर दो, इसी में भलाई है। अगर आनाकानी की, मना करने की कोशिश की तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मथुरा का सम्राट कंसराज बगैर शादी किए हुए यहाँ से कदम नहीं रखेगा।
मोहर लगाई, नीचे साइन किए। खत डाक विभाग के द्वारा जब पहुंचा है जरासंध के पास में, जरासंध ने खत पढ़ा, ये मथुरा का राजा कंस यहाँ आया है और युद्ध की धमकी दे रहा है और हम ऐसे इससे युद्ध नहीं करेंगे। हमारे पास एक हाथी है जिसका नाम है कुबलिया पीड़ हाथी। इस कुबलिया में 10,000 हाथियों की ताकत है। इस हाथी को हम मदिरा पान कराएंगे और ये शर्त रखेंगे, अगर कंस हमारे हाथी को हरा दे तो मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी राजी बाजी से कंस के साथ कर देंगे। खत लिखा, खत में खुले तौर से लिख दिया, महाराज अस्थि और प्राप्ति के साथ शादी करने के लिए आपको मेरे हाथी से युद्ध करना पड़ेगा, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। कंस बोला, एक हाथी हो, 2 हो, 4 हो, 20 हो, सब ढील दो, मैं अकेले देखेंगे। भगवत श्रोताओं, कंस तो हाथी से भी लड़ने को तैयार हो गया, ताल ठोक करके बोला अपने हाथी को। लेकिन इधर तो जंग की तैयारियां हो रही हैं, इधर जरासंध की दोनों बेटियां आंगन में खेल रही हैं, सियानी हैं, आंगन की शोभा बढ़ा रही हैं। परीक्षित महाराज दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे